हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, मैं आपके लिए आपके हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ आपके क्लास 5 के लिए। कक्षा 5वीं का दोस्तों ये हिंदी का एकदम रियल पेपर होने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, सदाचार का अर्थ क्या होता है। तो सदाचार का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है। तो भारतीय स्त्रियों में किसका गुण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता, लज्जा, सेवा। तो तीनों ही इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सभी गुण स्त्रियों में पाए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण की नगरी किस नाम से जाना जाता है। स्वर्ण की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर को स्वर्ण की नगरी, सोने की नगरी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देसी रियासतों का एकीकरण किसने करवाया था। तो देसी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। तो आ ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हमें वोट देने के लिए हमारी कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष तक हम 18 वर्ष के बाद ही हम वोट दे सकते हैं। तो सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी क्यों कुएं में क्यों नहीं फेंकी थी। तो लास्ट में वह सब पैसों, स्टार्टिंग में सभी पैसों को कुएं में फेंक देता है, लेकिन अठन्नी को लास्ट में जो चवन्नी होती है उसको वह नहीं फेंकता है, क्योंकि वह वह जो चवन्नी थी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। मेहनत से उसने चवन्नी कमाई थी, इसीलिए उसने नहीं फेंकी थी। वो समझ गया था कि जब हम मेहनत से कमाते हैं तो उसका जो मूल्य होता है वो बहुत ही अधिक होता है, इसलिए उसने नहीं फेंकी थी। इसके बाद नेक्स्ट है, दानव के कमरे में आवाज़ें क्यों आ रही थी। तो दानवों के कमरे में आवाज़ें इसलिए आ रही थी क्योंकि वो लड्डुओं को उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को कैसे खा रहे थे, उछाल उछाल कर खा रहे थे, इसलिए आवाज़ आ रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई। तो बालक ने क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि उसे लगा था यदि मैं सपनों को बता दूंगा तो वो मेरे सपनों को पूरा नहीं होने देंगे, और या फिर वो मुझे सपनों को अगर बताऊंगा तो वो मुझे मार भी सकते हैं, इसलिए उसने अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसके बाद ये गद्यांश है, इसमें से आपको आंसर ढूंढ ढूंढ के बताने हैं। कैसे बताएंगे, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे। तो दोनों भाई अपने घर से भोजन बनाकर लेकर आए थे। दोनों भाई अपने घर से अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, भोजन के कितने भाग किए गए थे। तो भोजन के 3 भाग किए गए थे। भोजन के 3 भाग किए गए थे। बातचीत तथा भोजन आदि में कितना समय लगा। तो बातचीत और भोजन करने में कितना समय लगा था। तो बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए थे। तो 2 घंटे लग गए थे, ऐसे आपको बताना है। इसके बाद समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या था। समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या है। तो महात्मा गांधी जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि दोनों का क्रोध कम किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, पद्य और महीना। तो इसमें आपको देखिए नीचे क्वेश्चन है 10वां। तो 12 महीनों का क्या होता है। तो 12 महीनों में क्या होता है दोस्तों, 1 साल होती है। 12 महीनों में 1 साल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मन भावन सावन आते ही क्या होता है, बेचैनी या हरियाली, तो हरियाली छा जाती है, हरियाली हो जाएगा इसमें। इसके बाद लोकतंत्र की झांकी लोकतंत्र की झांकी कब लेकर जाते हैं, तो लोकतंत्र की झांकी हम 26 जनवरी को लेकर जाते हैं। तो 26 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्योहारों त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है या नफ़रत, तो प्यार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलान करना है। देखिए मिलान कैसे करेंगे, तो मिलान ऐसे करना है। देखिए कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है परिवार, क्या होता है, परिवार होता है, कुटुंब का मतलब परिवार हो जाएगा। तरुवर का मतलब पेड़ होता है। मिताई का मतलब मित्रता होती है। और सरोवर का मतलब तालाब होता है। साधु का मतलब सज्जन होता है। और मिलिया का मतलब क्या होता है, मिला, मिलिया का मतलब मिला। तो इस तरह से आपको मिलाना है। देखिए मैं नंबर डाल देता हूँ चाहे तो। देखिए ये पहले नंबर पर आएगा, कुटुंब का मतलब परिवार, कुटुंब का मतलब परिवार, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए, तो जो हमारा नया समाज होता है, समाज होगा, वो जात पात का भेदभाव नहीं करेगा, और जातवाद का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हमें आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें, सब देश से प्रेम करें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, और आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें। तो इस तरह का परिवार, आप इस तरह का आपका समाज होना चाहिए नया। इसके बाद देखिए योगेश का रंग काला है, तो इसमें आपको विशेषण बताना है। तो जो रंग रूप आकार विकार, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे विशेषण। तो रंग, जैसे रंग क्या है, काला है, तो यहाँ पे काला क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको बताना है 9-2-11 होना। 9-2-11 का होना का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है दोस्तों, भाग जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आँख का तारा होना। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। क्या हो जाएगा, बहुत बहुत प्यारा, आँख का तारा बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा। इसके बाद मन मारना। मन मारना का मतलब क्या होता है, मन मारना का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा को ख़त्म कर देना। क्या होता है, अपनी इच्छा को ख़त्म कर देना, मन मारना। इसके बाद आ उपसर्ग से वाक्य बनाने हैं। तो आ उपसर्ग से कौन सा वाक्य बनेगा, अजर बन जाएगा। अजर, अमर और अटल, अटल और अनाथ, तो ये सभी क्या है, आ उपसर्ग के वाक्य हैं। अजर, अमर, अटल, अनाथ। इसके बाद देखिए आपको बताना है, आ उपसर्ग का हो गया। इसके बाद आपको बताना है बहुवचन बनाने हैं। किताब का क्या हो जाएगा, किताबें। क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा, किताबें। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, लड़के हो जाएगा। और बकरी का क्या हो जाएगा, बकरियाँ। क्या हो जाएगा, बकरियाँ, बकरियाँ हो जाएगा, बकरियाँ। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद ता प्रत्यय वाले वाक्य बनाने हैं। तो जैसे सामाजिकता, क्या होता है, सामाजिकता, सफलता, सफलता और विफलता, लघुता, लघुता, और क्या होता है, उदारता, उदारता, और क्या होता है, मानवता, मानवता। तो इस तरह से आप कोई भी 3 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको हाथी व दर्जी, या फिर खरगोश या कछुआ, या लोमड़ी और अंगूर, ये इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक कहानी को आपको लिखना है। हाथी व दर्जी की लिख सकते हैं, या खरगोश और कछुआ की लिख सकते हैं। जब ये दौड़ लगाते हैं तो कछुआ जीत जाता है। और लोमड़ी और अंगूर की भी लिख सकते हैं, जिसमें अंगूर क्या है, वो लोमड़ी क्या है, भूखी होती है, तो जंगल में चली जाती है और उसको एक अंगूर का पेड़ दिखता है, लेकिन अंगूर उसमें ऊंचाई पर होते हैं। वो खूब छलांग लगाती है, लेकिन उसको, उसके मुंह में एक भी अंगूर नहीं आता है। तो लास्ट में वो क्या कह देती है, अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई भी कहानी। कछुआ वाली भी, खरगोश और कछुआ में दौड़ होती है, और खरगोश आगे निकल जाता है। बहुत ही आगे जाने के बाद वह सोचता है कि
कछुआ तो अभी बहुत दूर बहुत पीछे है, उसको आने में समय लगेगा। तो मैं जब तक सो जाता हूँ और वह सोता रह जाता है और कछुआ धीरे धीरे रेस को जीत जाता है। तो ऐसे। और हाथी और दर्जी में क्या है, इसकी सूंड में क्या है, लगा देता है वो, सुई लगा देता है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आपका नाम बसंत है और आपको आपको अपने प्रधानाचार्य को लिखना है। भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिन का अवकाश लेना है। तो आप लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। और सबने निवेदन है कि विषय में लिख सकते हैं बहन की शादी पर अवकाश हेतु। तो सबने निवेदन है कि मेरी बहन की शादी इतने इतने दिन को है, तो दिन भी लिख देना, तारीख। तो इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता, इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। इसके बाद देखिए वर्ग पहेली है, इसमें आपको शब्द बताने हैं। तो फल का नाम क्या हो जाएगा, देखिए आम हो जाएगा। ये बन रहा आम, क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। इसके बाद एक लड़की का नाम क्या हो जाएगा, देखिए राधा, क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। इसके बाद अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, आग होता है। देखिए ये रहा आग, क्या होता है, आग होता है। इसके बाद जिसमें पौधा लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, गमला कहते हैं। तो ये गमला बन जाएगा, गमला। और इसके बाद है एक व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, व्यक्ति का नाम क्या होना चाहिए बताइए कमेंट में। व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, राम, क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। और फूलों का रस चूसने वाला कौन होता है, भौरा, क्या होता है, भौरा। तो भौरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करने हैं। इसके बाद देखिए आपको निबंध लिखना है। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मैं मोबाइल का उपयोग कैसे किया। मेरा विद्यालय पर लिख सकते हैं यार, रक्षाबंधन पर भी आप लिख सकते हैं। तो मेरा विद्यालय पर लिख देना, ये सरल है कि मेरा विद्यालय का नाम ये है, मेरे विद्यालय में इतने बच्चे हैं, इतने टीचर हैं, एक पार्क है, एक पानी की टंकी है, और मेरे विद्यालय में इतने कमरे हैं, इतने पंखे हैं, और मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, मेरे इतने दोस्त हैं। तो इस तरह से आप 8-10 लाइन लिख देना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सड़क पर चलते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई भी 4 लिखनी है तो सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। और सड़क पर चलते समय हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। और सड़क पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और रोड क्रॉस करते समय हमें दाएं बाएं दोनों ओर देख लेना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपने विद्यालय को सुंदर किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यालय को सुंदर कैसे बनाएंगे। तो विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए हम चारों ओर पेड़ लगाएंगे और साफ़ सफाई करेंगे, रोज़ साफ़ सफाई करेंगे। और क्या करेंगे हम, पानी की टंकियों को रोज़ाना साफ़ करेंगे। और क्या करेंगे हम, पेड़ लगाएंगे। और क्या कर सकते हैं, और भी पेड़ लगा सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं। और भी बच्चों को साफ़ सफाई करने की कहेंगे। तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। थैंक यू।